नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैं सीबीएसई क्लास। जो आपकी ये वर्कशीट है, वर्कशीट 75 20 जनवरी 2021, विषय गणित, ठीक है। अध्याय 15 प्रायिकता, इसका पुनरावृत्ति चल रही है। वर्कशीट संख्या 31 32 33 34 और 35, ठीक। तो देखते हैं, हमारे पास वर्कशीट 31 32 भी है, ठीक है। देखिए वर्कशीट आपकी जो 31 से, अब 31 में प्रायिकता तो है ही नहीं बच्चों, ये क्या हो गया। मैंने तो बस 31 देख रहे हो, 31 में प्रायिकता कहाँ पे, ये तो त्रिभुज बना हुआ है 31 में। वर्कशीट 31 जल्दी जल्दीबाजी में हो गया होगा, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। 32 से शुरू हुआ होगा ना, 32 से, ठीक है। प्रायिकता यहाँ शुरू हुई है वर्कशीट 32 से, ठीक है, कोई बात नहीं, डीओई वालों से भी कई बार हो जाता है। तो प्रायिकता हमने देखो कई बार पढ़ी थी, ठीक है। तो एक चित्त की हेड है, पट है, टी से दिखा रखा है, तो ठीक है। तो इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे 32 में, फिर हमने 33 में पढ़े थे कुछ, ठीक है, प्रायिकता के बारे में। वर्कशीट 33 थी, उसके बाद जो वर्कशीट आपकी 34 थी, ये भी हमने वर्कशीट में जो प्रायिकता के बारे में पढ़ा था और काफ़ी इंपॉर्टेंट था आपके ये प्रश्न पर जो क्वेश्चन थे आपके उसी में से है, एनसीईआरटी में से, ठीक है। और यहाँ से भी आपने जो वर्कशीट 35 थी, ये भी इनकी जो 35 वर्कशीट है, ये भी आपकी इसमें जो एक क्वेश्चन था आपका, वो भी आपको किस में से लिया गया था, एनसीईआरटी किताब में से लिया गया था, ठीक है। तो वर्कशीट 35 भी देख लीजिएगा, रिवीजन हो जाएगी आपकी प्रायिकता की। 31 नहीं है यहाँ पे, त्रिभुज तो है ही नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 3 सही चयन करना है, गलत चयन करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो फिर वर्कशीट यहाँ पे फिर 4 5, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, 6 7 8 9, ठीक है। 9 में यहाँ पढ़ने वाला हो जाएगा 10, ठीक है। यहाँ 11 तक ही है, ठीक है। तो चलिए इसे हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला है आपका, फलों की टोकरी में 5 सेब 6 आम और 7 संतरे हैं। अच्छा हुआ अंगूर नहीं रखे, नहीं तो बहुत सारे हो जाते। टोकरी में से एक सेब चुनने की प्रायिकता है, ठीक है, एक सेब। तो यहाँ देखेंगे कि पहले आप आसानी सुन सकते हैं, पहले कितने फल हैं आपके पास ये देखने होते हैं, ठीक है। तो 7 जमा 5 5 6 6 5 11 11 11 7 18, ठीक है। तो टोटल हो जाएंगे आपके 18 जो परिणाम आएंगे टोटल। और पूछा किसका है, बस सेब। तो सेब कितने आपके पास, सेब हैं 5। तो यहाँ 5 बटे, ये कटेगा तो है नहीं, तो 5 बटे 18 इसका आंसर होना चाहिए। तो 5 बटे, और याद देखो 18 बटे 5 है, 5 बटे 18 इसका आंसर। लाल पेन कहाँ है, इधर आइए भाई साहब, इसको खोल के लगाते हो, इसको अच्छे से काट देते, नहीं ऐसे। एक पासे पर एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। पासे पे कुल कितने संख्याएं होती हैं, परिणाम आ सकते हैं 6, अभाज्य संख्याएं 2 3 5। तो यही लिखेंगे, कितनी है ये परिणाम, 3 आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। ये आप पहले भी लगा चुके हैं, 3 एकम 3 3 दूना 6, तो 1 बटे 2 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसमें 1 बटे 6 तो कभी हो ही नहीं सकता, 1 बटे 3 1 बटे 2 और 0, अरे देखो 0 वाला भी है, कोई बात नहीं, 1 बटे 2 इसका आंसर हो जाएगा आपका। एक पासे को उछालने पर निम्न में से कौन सा परिणाम संभव है। अच्छा, पासे को उछाल दिया, परिणाम 0 2, 2 कभी नहीं हो सकता, याद रखना 2 कभी भी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी गलत है, और माइनस भी कभी नहीं हो सकता, याद रखना। जो प्रायिकता होती है वो 0 और 1, याद रखना, 0 और 1, सॉरी 0 से बड़ी होती है, उल्टा लिख दी मैंने यहाँ पे, मैंने ठीक था, ये था 0 से बड़ी, तो हिंदी में लिख दो 0 से बड़ी और 1 से कम, हमेशा ये याद रखना। 0 जो भी प्रायिकता होगी 0 से बड़ी होगी और 1 से कम। तो यहाँ पे 1 से ज़्यादा ये है, और ये आपकी माइनस में जाएगा नहीं, और 3 से भाग देते हैं यहाँ पे, 4 बटे 3 है, 3 से भाग देते हैं 4, ठीक है। तो 3 एकम 3, तो यहाँ पे 1 आ जाता, दशमलव लगेगा, फिर 0 बढ़ जाएगा, घुमा फिरा कि 1 से ज़्यादा हो जाता है ना। तो ये आपका तीसरा आंसर भी ये नहीं है, इसका परिणाम है 0, इसका आंसर हो जाएगा A 0। और वैसे भी यहाँ देखा जाए, एक पासे को उछालने पर निम्न कौन सा परिणाम आ सकता है। अरे पासे को उछाल दिया, पासा गिर गया कहीं पे यार, पास से कुछ परिणाम आया ही नहीं है। चलो ठीक है, कुछ तो आना चाहिए था। एक पासे में कितनी 6 तक होती हैं, और 0 तभी आएगा जब उसमें 8 9 10 7, ठीक है, ऐसी संख्या जो पासे में ना हो, तो फिर उसका परिणाम आपका 0 ही होगा। बेशक पास आपके पास आइए आके गिर जाए, लेकिन इसमें परिणाम नहीं बता रखे हैं, तो इसका आंसर 0 होगा यहाँ पे।
चलिए काफ़ी सिंपल सिंपल है, काफ़ा काफ़ी कह रहा हूँ मैं, चाय होती तो और अच्छा होता। चलो ठंड में ऐसा ही होता रहता है। प्रश्न नंबर 4, किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता कभी भी से अधिक नहीं हो सकती। अरे अभी तो बताया था, एक, क्या, एक से अधिक नहीं हो सकती। किसी असंभव घटना की प्रायिकता सदैव, देखो यही तो था, असैव, सदैव 0 होती है। असंभव घटना जो कभी घट ही नहीं सकती तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, 0। जैसे जैसे 2020 में आप एक कप जीतेंगे, सीधी सी बात है, 2020 कभी आएगा नहीं, ऐसी घटना कभी घटेगी नहीं, ठीक है, तो इसका परिणाम 0 होगा आपका। किसी घटना के घटने के प्रायिकता और न घटने की प्रायिकता का योग सदैव 1 होता है, ठीक है। ये आपके वर्कशीट में दिखाना चाहिए था एक बार मैं आपको। जितने भी आपके फॉर्मूले हैं ना, ध्यान से देख, प्रायिकता ये रहा, प्रायिकता माइंड मैप एक बार देख लीजिए। कोई भी घटना न घटने की प्रायिकता, ठीक है, अलग अलग प्रकार से दे रखा है, ठीक है। प्रायिकता परिणाम क्या होगा, विप्रयोग क्या होगा, घटना क्या होगा, नियम क्या है, ठीक है, वो 0 से अधिक होगा लेकिन 1 से हमेशा कम होगा, ठीक है, 1 भी हो सकती है। और अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम आपका होता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ देखो निश्चित घटना की प्रायिकता, ठीक है। और देखो घटना घटने की प्रायिकता न घटने की प्रायिकता दोनों को जोड़ेंगे तो एक ही आता है आपका। और भी यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए था, यहाँ पे घटना घटने न घटने की, ठीक है। ये देखो, ये रहा, ये रहा, ठीक है। किसी घटना के होने न होने की प्रायिकता का योग सदैव 1 होता है, घटना होने न होने का। और ये रहा, एक को असंभव घटना कहा जाता है, असंभव जो कभी हो नहीं, उसकी प्रायिकता कितनी होती है, 0, ठीक है। आप अगर वर्कशीट देखेंगे और वर्कशीट साथ साथ अगर आप सपोर्ट मटेरियल भी देखते हैं तो काफ़ी अच्छा आपको समझ में आएगा। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। किसी घटना के और न घटने की प्रायिकता कितना सदैव होती है आपकी, तो 1, ठीक है। हाँ, तो आगे आते हैं। एक सिक्के को एक बार उछालने पर पट आने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। तो 7वां है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 करके लगाएंगे इसे। तो लिखेंगे क्या, कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम, परिणाम कितने हो जाएंगे आपके, एक बार चित्त आएगा, एक बार पट आएगा, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे आपके पास, 2, ठीक है। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, परिणाम कितना हो जाएगा अनुकूल परिणाम आपके पास, किसका पूछा इसने, एक से उछालने पर पट, तो एक ही बार उछाल रहे हैं तो एक ही बार आएगा, ठीक है। तो प्रायिकता हमेशा पी से दिखाओ यार, ठीक है। प्रायिकता पी से, अगर पूरा हिंदी अगर आपको प्रायिकता लिखनी है पी से तो लिख सकते हैं और प्रायिकता पूरा, लेकिन पी दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं। और पूछा है पट आने की प्रायिकता, पट की, ठीक है, पट की प्रायिकता नहीं, बस पट लिख देते हैं, सिर्फ पट लिख देते हैं, पट से काम चला देते हैं। प्रायिकता तो पी से हो ही गया, तो पट बराबर कुल संभावित परिणाम कितने होते हैं, 2, और आया 1, आपका इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है। प्रायिकता किसकी, पट की, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ से चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है मैथमेटिक्स, अच्छा तो गणित लिख देते हिंदी में एक स्वर वोवेल्स को चयन करने की प्रायिकता क्या होगी। मैथमेटिक्स वर्ड है आपके पास, वैसे में आपके वोवेल्स चुनना है, वोवेल्स पता ना, AEIOU होता है। तो पहले मैथमेटिक्स को लिख लेंगे पूरा स्पेलिंग के साथ, कैपिटल के साथ, MATHMATICS, ठीक है। इसमें वोवेल्स देखेंगे पहले, ए ए ए ए ए ए ए ए ई ई ई ई ई ई ओ ओ ओ यू 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 आई, ये रहा बस। कितने वोवेल हैं, 4। तो लिखेंगे पहले कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11, ठीक है। और अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, अनुकूल कितने हैं, कितने आएंगे, 1 2 3 4, 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे वोवेल्स का परिणाम भी लिख सकते हैं आप, लेकिन इस हिसाब से लिखिए क्योंकि वो आपका नीचे प्रायिकता के अंदर आ ही जाएगा। प्रायिकता किसकी निकालनी थी आपको, यहाँ से देखेंगे स्वर
को चयन की प्रायिकता, ठीक है, प्रायिकता स्वर, ठीक है, स्वर कर देंगे यहाँ पे। और आपके कुल संभावित परिणाम कितने थे आपके 11, अनुकूल परिणाम कितने हैं 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर इस प्रकार से। ठीक हो गया, बहुत ही सिंपल है आपका। ठीक, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलता हूँ आगे से पढ़ने पर, 200 विद्यार्थी एक द्वारा एक परीक्षा में प्राप्त किए गए अंक को सारणी द्वारा दर्शाया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे जो आपका वर्कशीट, ये वर्कशीट कह रहा हूँ यार, बार बार वर्कशीट याद होगी, जो आपकी सपोर्ट मटेरियल है ना, ये रहा सपोर्ट मटेरियल का ही है। और जो इसमें प्रायिकता मैं पढ़ा रहा हूँ, ये रहा जो प्रायिकता पढ़ा रहा हूँ, इसी के अंदर का ये क्वेश्चन है। 200 विद्यार्थी द्वारा एक परीक्षा प्राप्तांक किए गए हैं, 200 सारणी में दर्शाया गया, सारणी में दिखाया गया है। यहाँ से देखेंगे सेम है आपका 20, 40, 15, ठीक है, सेम क्वेश्चन है आपका। जो कह रहे हैं सपोर्ट मटेरियल सॉल्व कराइए, तो यहाँ पे 40 से कम, यहाँ देखो 40 से कम, 40 से कम, 60 से अधिक, 80 से अधिक, ठीक है, तो यहीं पे है आपका 40 से कम, 60 या उससे अधिक, या 80 से कम। तो ठीक है, तो कहने मतलब इसी में आपका ये भी कवर हो जा रहा है। ये दिखा के आपको इस वजह से दिखा रहा हूँ ताकि आप सपोर्ट मटेरियल भी देख लें एक बार। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसे लगाना। तो प्रश्न एक बार अच्छे से पढ़ते हैं। 200 विद्यार्थियों द्वारा एक परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों को सारणी द्वारा दर्शाया गया है। अधिकतम प्राप्त अंक 100 हैं। विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों की निम्न प्रायिकता ज्ञात करनी है। पहला, दूसरा, इसमें 3 सवाल लगाने हैं। 0 से 10 के बीच में 20 विद्यार्थी, 10 से 20 में 40 है, 20 से 30 में 15 है, 30 से 40 के बीच में 24, और 40 से 50 अंक के लगभग मिले 25 व्यक्ति को, 50 से 60 के 12। ठीक है, इसी प्रकार से आपका दिया गया है, तो इसे आपको आगे लगाना है। सबसे पहला है 40 से कम, तो पहले वाले लिख लेते हैं। ठीक है, पहला सम, ठीक है, 9 का पहला। अगर आपको जैसे मैंने पहले लगाना था, पहले जैसे कि अभी प्रयोगों की संख्या, आप ये भी लिख सकते हैं अभी प्रयोगों की संख्या। ठीक, तो यहाँ लिख सकते हैं अभी प्रयोगों की कुल संख्या, इस प्रकार से भी अभी प्रयोगों की कुल संख्या, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी प्रयोग कुल संख्या कितनी है आपके पास 200 विद्यार्थी, कितने हैं आपके पास 200 विद्यार्थी हैं। और दूसरा है अनुकूल परिणाम, अनुकूल अनुकूल की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी आपके पास। इसने बोला 40 से कम बोले हैं ना, इसने 40 से कम, 40 से कम वाले में आपके देखो ये रहा 20 से 30, 30 से 40 वाले में ये गए। ठीक है, 40 से कम तो यही होंगे। देखो 40 से ये वाला ज़्यादा हो जाएगा, याद रखना, ये वाला 40 से ज़्यादा, ये 40 तक यही है, 40 से कम तक इसी में आ जाते हैं आपके, और 40 भी होगा तो वो इस वाले में आ जाता है, याद रखना। तो ये वाला हिस्सा, ये वाला 40 से कम है, ये भी 40 से कम है, ये भी 40 से कम है, तो कितने होंगे आपके। मैं अगर नीचे से लिखूँ तो 24 लिख दूंगा मैं यहाँ पे, 24 प्लस 15 प्लस 40 प्लस 20। ठीक है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 5 4 9, 4 2 6 7 8 9 99। ठीक है, प्रायिकता, अब प्रायिकता P दिखाने। ठीक है, और किसकी प्रायिकता पूछी है इसने, पहले वाले 40 से कम, तो 40 से कम। ठीक है, 40 से कम यहाँ पे लिख देंगे। कुल अभिप्रयोगों की संख्या कितनी है, कुल अभिप्रयोग की संख्या 200। ठीक है, और ऊपर कितना है आपके पास कुल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणाम कितने हैं 99। तो आपका इस प्रकार से आंसर हो जाएगा ANS। पहले का हो गया, पहले में दूसरा चल रहा है इस वाले में। ठीक है, दूसरा चल रहा है तो दूसरे में भी लिख देंगे अभी प्रयोगों की संख्या, अभी प्रयोगों की कुल संख्या तो लिख ही लीजिए हर बार, क्योंकि यह हर बार आएगा 200। ठीक है, अब दूसरे में पूछ क्या रहा है 60 या उससे अधिक लेकिन 80 से कम, 60 या उससे अधिक होने चाहिए लेकिन 80 से कम। तो 60 से 70, 60 से इसमें ज़्यादा ही होंगे, 60 से ज़्यादा और 80 से कम, तो 80 से 80 वाला भी इसमें, 80 से कम वाला इस दोनों, तो इन दोनों को लेंगे तो 7 और 9 या 9 और 7 दोनों ले सकते हैं, 9 और 7। ठीक है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों
की संख्या कितनी थी आपकी 9 + 7, इस प्रकार से भी कर सकते हैं, बराबर कितना जो 9 1 10 6 16। ठीक है, तो प्रायिकता P किसकी है यही लिखेंगे, यही वाला क्वेश्चन में 60 या उससे अधिक 60 या उससे अधिक लेकिन 80 से कम, अधिक लेकिन 80 से कम। ठीक है, तो पता है कुल परिणाम कितने हैं आपके पास 200, अनुकूल परिणाम कितने हैं आपके पास, ये तो रहा 16 यार, 16 तो 16 4 चौके 16, 4 पंजे 20। ठीक है, तो ये और भी कट रहा है, किसे काट देंगे और 2 से कट ही जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा 25, तो 2/25 ANS। ठीक है, दूसरे का हो गया यहाँ पे। अब इसी प्रकार से हम तीसरा लगा लेते हैं, इसी का तीसरा भी है। तीसरा क्या कह रहा है 80 या उससे अधिक, 80 या उससे अधिक, 80 तो इसी में आ ही जाएंगे, उससे अधिक ये रहे आपके। ठीक है, तो 80 80 उससे अधिक 12 और 36, 12 और 36 आ जाएगा आपको लिखना। तो यहाँ लिखें अभिप्रयोगों की कुल संख्या, अभिप्रयोगों की कुल संख्या बराबर 200, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम लिखते लिखते हाथ थक जा रहे हैं इसमें, अनुकूल परिणाम परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या बराबर, तो 80 से अधिक 12 + 36, 80 से ज़्यादा। ठीक है, 80 से था ना, 80 से ज़्यादा ही पूछा था, 80 से ज़्यादा कुछ भी ले सकते, 12 और 36 दोनों ही आ जाएंगे, 12 + 36, 6 2 8 3 1 4 48। ठीक है, जो प्रायिकता निकलेगी 80 या उससे अधिक, 80 या उससे अधिक, 80 या उससे अधिक, तो करेंगे कैसे हो जाएगा, तो टोटल है आपके पास 200, अभी प्रयोगों की संख्या, अनुकूल परिणाम कितना है 48, तो 4 से काट देते हैं, काले पेन से काट दो तो दिखाई देगा, 4 दूना 8, सॉरी 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 पंजे 20। ठीक है, तो 2 छके 12 25। ठीक है, 6/25 इसका आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 6/25 ANS। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं आप, यहाँ पे तीसरा का आंसर हो गया, यहाँ से आप आसानी से उतार सकते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 9 10 की तरफ। ठीक है, 10 में क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं, और ये 10वां दिखाने से पहले देखो ये रहा 54 में, ये भी दिखा देता हूँ आपके पास, मैंने 12 में था मेरे पास, तो 54 वर्कशीट संख्या में HB स्तर में हुई मेडिकल जांच में निम्न सारे दर्शाया गया है। तो आपका जो सपोर्ट मटेरियल सब सारे क्वेश्चन लिए जा रहे हैं, और ये देखो मैथमेटिक्स वाला भी दिख गया था मेरे को यहाँ पे, मैथमेटिक्स में एक स्वर को चयन करने की प्रैक्टिस क्या है। तो आप ये सब भी अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बच्चों आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, कोशिश करूंगा मैं इसे सॉल्व कराऊं, लेकिन वर्कशीट खत्म हो गई तब तो चलिए चौल बा क्या करबा ई खाए बा, बंगाली में पढ़ते हैं मारबो रे काटबो रे चलो पढ़ो रे। कक्षा 9वीं के 35 विद्यार्थी HB स्तर के लिए हुई मेडिकल जांच को निम्न सारणी द्वारा दर्शाया गया है। HB स्तर 8 से कम, 10 से कम, 12 से कम, 14 से कम, 16 से कम। विद्यार्थियों की संख्या 3 7, 12 से कम में 13, 14 से कम में 23, 16 से कम में 35। समझ रहे हो, जब से कम में कहे तो समझ रहे हो, 10 से कम में मतलब इसमें 8 वाला भी आ जाता है, 12 से कम में कहा है तो इसमें 10 से भी कम है और 8 से भी कम है, 14 से कम में इसमें 12 से भी कम वाला है, 8 से भी कम, 10 से भी कम, 16 से कम कहने का मतलब 14 से भी कम इसमें आ गया, और 12 से भी कम। ध्यान से देखोगे संख्या बढ़ती हुई जा रही है इनकी, 7 3 7 13 23 35, इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन से कम वाले में ध्यान देना एक बार। तो सबसे पहले पूछा है निम्न की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, नीचे दिया गया है जो प्रायिकता पूछ रहा है HB स्तर 10 से कम होनी चाहिए, तो जो 10 से कम है साफ साफ पूछ लिया है इसने, कौन से 7। तो सबसे पहले अभिप्रयोगों की कुल संख्या, क्या अभिप्रयोगों की कुल संख्या, बार बार लिखते लिखते अभिप्रयोग। ठीक है, चलो लिख लेते हैं ये भी अभिप्रयोगों की कुल संख्या।
अभी प्रयोगों की कुल संख्या। अभी प्रयोगों कुल संख्या कितनी दे रखी है भाई साहब? यहाँ पे बच्चे कितने? 35। यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास 35। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है आपके पास? 7 से कम का हो जाएगा, सॉरी 10 से कम वाले का 7 है। ठीक है, तो प्रायिकता P। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? HB स्तर 10 से कम हो, तो HB स्तर तो यहाँ लिखा है ना, 10 से कम लिखूंगा बस मैं, 10 से कम, क्योंकि HB स्तर तो यहाँ पहले लिखा गया, तो उसी के बारे में बात चर्चा होगी और क्या होगी। बटे में आपका 35 आ जाएगा और यहाँ पे 7 ये हो जाएगा, 7 कट जाएगा क्या? ये 7 एकम 7, 7 पचे 35, तो काट दें। 7 एकम 7, 7 पचे 35, तो 1/5 ANS। ठीक है, ये इसका पहले का हो गया। अब चलेंगे 10वें का दूसरा। अब दूसरा है HB स्तर 12 या अधिक लेकिन 16 से कम। अब देखो 16 से कम बोल तो चुपचाप ये ले लेते, लेकिन 12 से अधिक, 12 से अधिक होने चाहिए लेकिन 16 से कम। वाह जी वाह, लाइट ही चली गई। अब क्या करें? वेट करें कुछ। देखो यही होता है हमारे में, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले में यार करते रहो, करते कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन रिकॉर्डिंग करने वाले में यही चीज़ हो जाती है आपकी। लाइट गई तो आप रुक गए, वहीं पर रुक गए। अब क्या मैंने आगे किया था, क्या पीछे किया था? चलो उम्मीद है कि लाइट जल्दी आ गई। देखो दिल्ली में ऐसा हो रहा है, हाईटेक सिटी बना रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, वीडियो रोक देता हूँ मैं, देखना लाइट का वेट करूँगा, फिर आगे पढ़ाना शुरू करूँगा। इस हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। क्या है? खेद। फ्लैश लाइट जला लेता हूँ, इतनी देर होगी। फ्लैश लाइट सही है? अरे फ्लैश लाइट से कुछ काम ही नहीं कर रही। वाह वाह जी वाह, वाह वाह। बस 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 बस। तो समझा रहे थे हम यहाँ पे, सेकंड, HB स्तर 12 या अधिक लेकिन 16 से कम होना चाहिए। 16 से कम वाला तो यही हो जाएगा, ठीक है, लेकिन 12 से अधिक, देखो 12 से कम वाले तो सारे हो गए और जितने बच्चे 12 से अधिक वाले होंगे, तो 16 से कम वाले में से इस वाले को घटा देंगे, 35 माइनस 13 करेंगे तो पता चल जाएगा 12 से ज़्यादा कितना है, और 16 से कम वाले भी आ जाएंगे उसके अंदर। तो यहाँ पे लिखेंगे अभी प्रयोगों की कुल संख्या, अभी प्रयोगों की कुल संख्या बराबर, अभी प्रयोग कुल संख्या कितनी है? 35, और अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणामों की संख्या। अब क्या करें, अब की बार घटाना है आपके पास, ठीक है, तो घट किस में से? 35 में से 13 घटाएंगे, तो 35 माइनस 13 इक्वल टू, तो 22, ठीक है। तो प्रायिकता P क्या लिखेंगे? 12 या अधिक लेकिन 16 से कम, लेकिन 16 से कम। तो इसको कर देंगे, टोटल है 35 और इसका जगह 22, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक 10वां सवाल लग जाता है, यहाँ से आप उतार भी सकते हैं, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी से इसे भी कर देते हैं। प्रश्न नंबर 11, निम्न आंकड़े एक वृद्ध आश्रम से लिए गए हैं। चलो अच्छा जी, वृद्ध आश्रम में पहुंच जाते हैं हम। पेय पदार्थ, कैंपा, शिकंजी, दूध, डिब्बा बंद जूस। कैंपा 6, शिकंजी 10, दूध 16, डिब्बा बंद जूस 8 है आपके पास। तो चलो ठीक है जी, कैंपा एम्पा भी दे दो। एक व्यक्ति का चयन करें, उस पर करने पर उसके द्वारा निम्न को पसंद करने की प्रायिकता क्या होगी? प्राकृतिक पे, अच्छा प्राकृतिक जो भगवान द्वारा दिया जाता है उसे प्राकृतिक कहते हैं। तो कैंपा भगवान तो नहीं देता, हमने खुद ही बना लिया है।
डिब्बाबंद जूस भी हमने खुद ही बना लिया है। तो दूध और शिकंजी ये प्राकृतिक पेय में आते हैं। ठीक है, तो पहले लिखेंगे अभी प्रयोगों की कुल संख्या। पहला, अभी प्रयोगों की कुल संख्या। अभी प्रयोग कितनी है नहीं दिया गया है, तो अब की बार जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ेंगे? 6 + 10 + 16 + 8 जोड़ो। ठीक है, 6 6 12, 12 8 20, 2 3 4 40। ठीक है, और दूसरा के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितने हैं आपके पास? प्राकृतिक पेय, तो प्राकृतिक पेय 2 थे आपके, शिकंजी और दूध, 10 और 16। 10 प्लस में 16 तो 26 हो जाएंगे। तो जिसका प्रायिकता निकालना है, प्राकृतिक पेय, प्राकृतिक पेय, प्राकृतिक पेय बराबर। ठीक है, प्राकृतिक पेय लिखेंगे। कितना है आपके पास? टोटल है आपके पास 40, और परिणाम संख्या कितना है आपकी? 6 था यार। ठीक है, दूध और कैंपा। ठीक है ना, बिल्कुल सही है ना। 10 और 16 तो 26, यहाँ 26 किसके पार्ट से काटेंगे? तो 13 दूना 26 हो जाता है, मतलब 2 से ही काटेंगे, नहीं तो बाद में 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 दूना 4। ठीक है, तो 13/20। मेरा बटे 30 नहीं भाई, 13/30 है, मेरा थोड़ी ना होगा। 13 जूस तुम पियो, मेरा बटे 30, 13/30। ओह माय गॉड। चलिए, इसका हो जाएगा। अब इसका दूसरा लगाना है। क्या? दूसरा लगाने से पहले ये सबसे पहले लिख लिया अभी प्रयोगों की कुल संख्या। अभी प्रयोगों की कुल संख्या। ठीक है, आपकी बार 40 डायरेक्ट लिख ले देंगे। और दूसरा क्या है? डिब्बाबंद जूस। ठीक है, तो डिब्बाबंद साफ साफ दिया गया है, आरटी है। ठीक है, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम की संख्या। अनुकूल परिणाम कितने हैं आपके पास? डिब्बाबंद जूस 8 है बे, 8 आ जाओ जल्दी से। तो पी प्रायिकता निकालना है, डिब्बाबंद जूस, डिब्बा बंद, ओ की मात्रा किधर लगी हुई है? ओ की मात्रा इधर लगी हुई है, जूस है ना। आपकी बात ठीक है ना। टोटल कितने हैं? 40 और 8, तो काट ले पेन से। 8 एकम 8, 8 5 40। ठीक है, 8 का पढ़ा तो आता ही होगा, 1/5 ANS हो। वो इसका आंसर 1/5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सारे आंसर हो गए। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और आपका जो सपोर्ट मटेरियल है, ये देखो फ्लैश लाइट अभी भी जल रही है। फ्लैश लाइट अभी जल रही है, तो इसकी भी मदद लीजिएगा। और कुछ नहीं, मेरे को अभी भी पता नहीं क्यों हंसी आ रही है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये वर्कशीट जल्दी से कंप्लीट हुई। थोड़ी सी बड़ी बिल्कुल नहीं है, बस ये सॉल्व करने में से लिखने में थोड़ा समय लगा है। उम्मीद है चीज़ें समझ में आई होंगी। जो चीज़ें समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। समय मिलने पर आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। हमारे बेसिक क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाइट महाराज बंद तो हो जाओ, शाबाश।